मैं जब मिला अभी बाहर गुरुजी से, यहाँ पहली बार मौका लग रहा था बात करने का, तो मैंने वैसी बात होती है कैसे हैं आप, तो उन्होंने कहा मस्त। मैंने कहा ये बढ़िया है। मतलब साधु संतों से मस्त शब्द सुन के मजा आ गया महाराज। देखिए, मैं बहुत छोटा था, मुझे जंगल में रहने का अवसर मिला और वहाँ पर कुछ भी नहीं था, झोपड़ी भी थी तो वो भी लीकी लीकी। मानसून का मौसम, मानसून का मौसम, और उसमें भी आप, लेकिन उस लीकी लीकी में रह के भी लोगों की जो मैंने स्ट्रेंथ देखी, मजबूत देखी जो वहाँ थे। मज़े की बात ये थी कि देयर वाज नो डोर टू डोर सर्विस, नो Amazon.com, नो रूम सर्विस, नो रूम सर्विस। और कल का मेन्यू को तो छोड़ो, कल खाएंगे क्या उसका भी पता नहीं, जंगल में थे। तो ऐसे में किसी को भी आप पूछो 3 दिन का खाना नहीं खाया है, बोले कैसे हैं, बोले मस्त। हाउ यू कैन बी मस्त मीन्स सुपर। भाई हाउ यू कैन बी सुपर? कुछ भी नहीं है पास में, पर ये एक मैसेज था आज के यूथ के लिए। मैं कहना चाहूँगा, पढ़ाई केवल स्कूलों में नहीं होती है, केवल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती है, केवल कॉलेजेस में नहीं होती है। जीवन का हर पल हमें कुछ सिखाता है। आप कहीं भी हो, बहुत चीज़ें सिखाती हैं। तो मैंने देखा उनको कि लिविंग विद लेस कुछ भी नहीं था, पर बीइंग मोर, ये जो बीइंग मोर की परंपरा है, बस यही है सनातन परंपरा है। पास में कुछ भी नहीं है लेकिन भीतर मस्ती है। और कई बार तो लोग हस्ती तो बन जाते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां बन जाते हैं, लेकिन जीवन में मस्ती नहीं आ पाती है, ना हंस पाते हैं। और तो और देखा है मैंने कि जिसकी हस्ती जिंदा है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी मस्ती जिंदा है, लेकिन जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और बाकी तो सब जबरदस्ती जिंदा है। यही हो रहा है। इसलिए मैंने उनको देखा, जिसको ही पूछा 3 दिन का भोजन नहीं मिला है, मुझे भी नहीं मिला था, उनको भी नहीं मिला, लेकिन कैसे हो, सुपर मस्त। तो बस ये जो चीज़ें हैं कि कैसे जीवन में सुपर रहा जाए, मस्त रहा जाए, चीज़ों की कमी या चीज़ों की बढ़ोतरी, ये मन मांगे मोर मोर से ज़रूरी नहीं है कि मैं भर जाऊंगा। मुझे याद है, मुझे 45 साल पहले मैं अमेरिका चला गया। पूरे विश्व में मुझे सबसे मिलने का मौका मिला, यूनाइटेड नेशन से लेकर सभी प्लेटफॉर्म पर जाने का मौका मिला। लेकिन मैंने वहाँ पर मिलते हुए उन लोगों को चर्चा करते हुए देखा जिनके पास सब कुछ है, वेदर बिल गेट्स हो या बिल क्लिंटन्स हो, सबके साथ उस समय में वहाँ पर मिलने का मौका मिला। चर्चा में पता लगता है कि इतना आज वो जिस लेवल पे हैं, कैसे हुआ कि उन्होंने देखा कि लाइफ इज़ नॉट ओनली टू हैव मोर, लाइफ इज़ टू बी मोर, एंड बीइंग मोर मीन्स व्हाट? मुझे तो लगता है कब ह्यूमन बीइंग ह्यूमन डूइंग बन गया, डूइंग डूइंग डूइंग, टूटता जा रहा है, थकता जा रहा है। तो ये जो बात देखी कि लाइफ इज नॉट ओनली टू हैव मोर, लाइफ इज टू बी मोर, एंड बीइंग मोर इज गिविंग मोर, शेयरिंग मोर, केयरिंग मोर एंड सर्विंग मोर, एंड दैट इज द की। ये हमारे आज युवा पीढ़ी को समझना होगा कि मुझे लाइफ इज नॉट व्हाट फॉर मी, लाइफ इज व्हाट थ्रू मी। मेरे लिए क्या, इफ नॉट फॉर मी देन वाई मी? जब मेरे लिए नहीं तो मैं ही क्यों मरूं? ये जो एटीट्यूड है, नहीं, इससे ऊपर उठना होगा कि लाइफ इज थ्रू मी, मेरे थ्रू क्या हो। सच मानिए, जब आप व्यक्ति ऐसे जीने लगता है ना, सारी जिंदगी थ्रू हो जाती है। फिर नो टेंशन, नो तनाव, मतलब कोई हेसिटेशन नहीं रहता है, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती, और हो भी तो केवल अपने लिए नहीं, जो मेरे थ्रू है वो मैं पूरे समाज में लगा दूं। अभी आपने जैसे बोला ना कि हम तो ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन डूइंग बन गए, डूइंग डूइंग, काम 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 काम, एक के बाद जो आपने कहा, हम दुनिया आपने देखी है, दुनिया के बड़े बड़े लोगों से आप मिलते हैं जो यही डूइंग डूइंग करके अपने काम के टॉप पर पहुंच गए। एप्पल के फाउंडर क्या नाम है? स्टीव जॉब्स, बीटल्स, अपनी दुनिया के बादशाह बेसिकली। वो जब अपने पीक पर थे, अपनी पॉपुलैरिटी के या अपनी सक्सेस के, तो वो भारत आए जी। वो भारत ढूंढने के लिए आए कि अब मेरे पास सब कुछ तो आ गया, अब क्या करूं मैं इसका, या इसके बावजूद मुझे खाली लगता है। धार्मिक पीक उस पीक के भी ऊपर है, जो स्पिरिचुअलिटी की पीक है उस पीक के भी ऊपर। अभी हम तो डूइंग वाले फेज में ही चल रहे हैं जी। तो इसलिए हमारा ध्यान जो है ऋषिकेश हरिद्वार कम होता है जी। उन लोगों का पहले हो रहा है हमसे। देखिए, हमारे यहाँ इंटरनेशनल योग फेस्टिवल होता है, अंतर्राष्ट्रीय योग कुंभ भी समझिए उसको। 100 देशों से ज़्यादा लोग वहाँ पर आते हैं, सभी धर्म हो गए, सभी वर्ग हो गए,
सभी क्लासेस यंग सबसे ज़्यादा होते हैं, 90% 95% यंग होते हैं। और मैं देखता हूं कि जब सभी तरह के लोग आते हैं, सभी जगह से आते हैं, और उसके बाद भी जब वो भारत की धरती में आते हैं, वहां रहते हैं, उनको कुछ हिंदू नहीं पढ़ाया जाता। बात योग की होती है, लेकिन योग एक अपने आप में ऐसी विधा है जिस इज नॉट रिलीजन, दिस इज बियॉन्ड रिलीजन्स। योगा इज साइंटिफिक, और योगा वो इतना मतलब इम्यूनिटी बूस्टर है और स्ट्रेस बस्टर है। स्ट्रेस को बस्ट करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो उनको लगता है कि यस वी फाउंड द कनेक्शन।